Hello everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on mechanical energy. देखो मैकेनिकल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं E से. मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है? इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी. काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट करते हैं एंड पोटेंशियल एनर्जी को U से. तो हम किस तरह से देखो राइट डाउन करेंगे? द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी K एंड पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द बॉडी, है ना. E इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? K प्लस U के बराबर. अब देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. अब देखो ये क्या है? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, कोई भी सिस्टम है उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है अगर उस सिस्टम पे जो भी वर्क डन हो रहा है जिन भी फोर्सेस की वजह से, वो फोर्सेस कैसी हैं? अगर कंजर्वेटिव हैं. क्या कहा हमने? देखो अगर कोई भी सिस्टम है उस पे जो वर्क डन हो रहा है जिन भी फोर्सेस की वजह से, अगर वो फोर्सेस कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व्ड रहती है. मींस उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. अब देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं? वैसे हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं. कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास स्प्रिंग फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये कैसी हैं? कंजर्वेटिव फोर्स. अगर इन फोर्सेस की वजह से किसी सिस्टम में कोई वर्क डन हो रहा है, ठीक है, तो उस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती है? कंजर्व्ड रहती है. ठीक है. वैसे तो हम मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं? सिंपल, आपके पास अगर न्यूमेरिकल भी कोई है तो वो किसके बेस पे आता है कि वहां पे कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स. अगर वहां पे अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, जैसे मान लो फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, विस्कस फोर्स हो गई, अगर वो वाली फोर्सेस प्रेजेंट भी हैं तो क्या होना चाहिए वहां पे? उन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन लग रहा है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. मींस नेट वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. ठीक है. बिकॉज ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किसके लिए वैलिड है? सिर्फ अगर वहां पे वर्क डन हो रहा है किन फोर्सेस की वजह से? कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से. तो उस सिस्टम की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है वो कैसी रहती है? ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है. ठीक है. किस तरह से देखो हम इसे राइट डाउन करेंगे? दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव. जो भी उस सिस्टम पे वर्क डन हो रहा है जिन भी फोर्सेस की वजह से, अगर वो कैसी हैं? कंजर्वेटिव हैं, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या रहेगा? ऑलवेज कंजर्व्ड रहेगा. और आप ब्रैकेट में इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो. और व्हेन नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वहां पे है तो उनका जो नेट वर्क डन है वो कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. क्लियर? ओके. अब देखो इसका प्रूफ हम किस तरह से करेंगे. देखो प्रूफ के लिए सबसे पहले आपको पता है वर्क एनर्जी थ्योरम हमने अंडरस्टैंड किया था. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? जो भी आपके पास टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर. ठीक है. अभी हम कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ. ठीक है. तो वर्क डन बाय जो भी आपके पास देखो टोटल वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये वर्क एनर्जी थ्योरम है. ठीक है. देखो जिन बच्चों ने ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें वो. ठीक है. आप YouTube पे टाइप करोगे वर्क एनर्जी थ्योरम बाय फिजिक्स बाय नीतू, तो आप वो वाला वीडियो वहां पे आपको आ जाएगा. वो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? टोटल वर्क डन के बराबर. हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. ओके. डेल्टा के किसके बराबर आ जाएगा? वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. तो F इंटू डेल्टा एक्स आ जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे देखो हम डॉट नहीं ले रहे हैं बिकॉज हम सोच रहे, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि फोर्स किसके डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट की. तो cos 0 1 हो गया. F इंटू डेल्टा एक्स, इससे फर्स्ट का नाम दे देंगे. क्लियर? ये वर्क एनर्जी थ्योरम से आ गया. सेकंड, अब देखो आपके पास हमने एक और चीज अंडरस्टैंड की थी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना. ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं. मींस डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, साथ में नेगेटिव साइन. क्लियर? यहां पर भी देखो डेल्टा यू किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन को हम राइट डाउन कर सकते हैं एफ डेल्टा एक्स के बराबर माइनस एफ डेल्टा एक्स. इसे सेकंड का नाम दे देंगे. फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे. एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. ये देखो यहाँ पे डेल्टा के है ना. डेल्टा के ये हो गया प्लस डेल्टा यू, इनको हमने ऐड कर दिया यहाँ पे.
तो यहाँ आ जाएगा एफ डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे क्या माइनस एफ डेल्टा एक्स, प्लस माइनस माइनस ये चीज कैंसिल आउट होगी, तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, देखो 0, सिंपल। इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा और अंदर क्या आ जाएगा के प्लस यू इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। इट मीन्स देखो ये के प्लस यू किसके बराबर है, हमने अभी पढ़ा मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी जगह हम ई राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो डेल्टा के प्लस यू की जगह राइट डाउन कर सकते हैं डेल्टा ई, वेयर ई इज मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब देखो अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कैसी है, वहां पे कांस्टेंट है, तभी तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 0 के बराबर। ठीक है, अब देखो टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या थी आपके पास, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, मींस कंजर्व्ड है वो, है ना। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही तो है ना, कि उसकी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से करोगे देखो बहुत इजी था, ये मैथमेटिकल पोर्शन तो बहुत इजी था। देखो अब एक चीज है जो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसमें, वो मैं चीज एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो देखो यहाँ पे हमने राइट डाउन किया है, यहाँ पे देखो डेल्टा ई, ठीक है, मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, ये किसके बराबर है, 0। तो यहां से हम ये चीज कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 है तो मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट कैसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे ये चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। देखो मान लो, देखो हम क्या कह रहे हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, देखो फ्री फॉलिंग बॉडी का, ऐसे अगर इस तरह से है कोई बॉडी, ठीक है, मान लो मैकेनिकल एनर्जी, देखो ई की वैल्यू मान लो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 6 है, मान लो 6 जूल टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। और हमने क्या कहा, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कैसे रह रही है, कांस्टेंट होती है। अगर यहाँ पे ये है और यहाँ पर भी ई की वैल्यू कितनी है, 6 जूल है, ठीक है। यहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम है, यहाँ भी कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हमें यहाँ पे चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, चेंज क्या होता है, दिस माइनस दिस, ठीक है। ये मान लो आपके पास ई फाइनल है और ये इनिशियल है ना। तो अगर मैं बात करूं ई फाइनल माइनस ई इनिशियल की, तो 6 माइनस 6 कितना हो गया, 0। और ये क्या है, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, बिकॉज यहाँ पे ई की वैल्यू 6 है, यहाँ भी सेम है, कांस्टेंट है वैल्यू, है ना। तो देखो यहाँ से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू 0 है तो हम यहां से क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इट मींस ई की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। ई की वैल्यू सेम होने का मतलब क्या है, ई एनर्जी की वैल्यू यहां भी सेम है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की यहां भी सेम है, कहीं बीच में भी सेम है ना। अगर एनर्जी की मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, तो उसका चेंज क्या आएगा, देखो चेंज हो ही नहीं रही है ना, क्योंकि दिस माइनस दिस, अगर यहाँ भी एनर्जी की वैल्यू सेम है, यहाँ पर भी मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम है, तो इन दोनों में चेंज क्या है, 0, कोई चेंज ही नहीं हो रही है मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो इसका मतलब चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर आपको कहीं लगे राइट डाउन किया हो किसकी वैल्यू अगर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या है, इसका मतलब कांस्टेंट है, सब जगह क्या है, मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू सेम है, तभी तो चेंज 0 है, मीन्स चेंज हो ही नहीं रहा वो मैकेनिकल एनर्जी का। अब आपको क्लियर हुआ ये वाली चीज, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी अगर 0 है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं, इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या है, थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू सेम ही है। ओके, अब देखो इस चीज को, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है आपकी बुक में, तो इस चीज को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो मींस के फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, है ना। ये मतलब हो रहा है इसका, ये दोनों बराबर होंगे तभी तो चेंज क्या हो रहा है, 0, हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से डेल्टा ई इक्वल टू 0 मीन्स मैकेनिकल एनर्जी जो फाइनल है वो किसके बराबर होगी, मैकेनिकल एनर्जी जो इनिशियल है, फाइनल और इनिशियल ये क्या होंगी, इसकी वैल्यू इक्वल होंगी। क्लियर है ये वाली चीज। अभी देखो एक और चीज इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है, जैसे ई किसके बराबर होता है, के प्लस यू, ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। यहां पे चेंज हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी में, इनकी वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं आपस में, ठीक है। बट इनका सेम जो है, सॉरी इन दोनों का जो सम है
उसकी वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, ई क्या है, के प्लस यू, इन दोनों का सम जो है उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए थ्रू आउट। देखो जिस तरह से अगर मान लो यही एग्जांपल हम ले फ्री फॉलिंग बॉडी का, अगर हम लें देखो इस तरह से, ठीक है, ये मान लो कितनी है आपके पास h हाइट है, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, मैं अभी एक्सप्लेन करने के लिए कर रही हूँ देखो आपको, ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। मान लो यहाँ पे देखो फ्री फॉल हो रहा है बॉडी का, ठीक है, h हाइट से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, मान लो वही एग्जांपल लेते हैं, अगर E की वैल्यू मान लो यहाँ पे 6 जूल है, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे E किसके बराबर होता है, K प्लस यू, है ना। तो अगर यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, देखो E इक्वल टू किसके बराबर है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके पास K प्लस यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, 6 के बराबर, यही मतलब है ना यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0, बिकॉज रेस्ट पे है बॉडी, है ना, हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होगी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, K की वैल्यू 0 होगी इस पॉइंट पे। और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू की बात करूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6, तभी तो इनका सम किसके बराबर आ रहा है, 6 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है ना। ये दोनों चेंज हो सकते हैं, बट टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब मान लो अगर मैं और बात करूं, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे मान लो आपके पास जो एनर्जी है, एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, 6 ही रहेगी, वो तो सेम रहनी है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर हम, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब इंक्रीज, 0 तो नहीं होगी इस पॉइंट पे, है ना। अब यहाँ पे तो यहाँ पे कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, हम मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, बिकॉज इनका सम कितना आना चाहिए, 6 के बराबर, ठीक है। देखो और वो दिख भी रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mgh, है ना। अब हाइट जैसे जैसे कम हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है ना। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 4 होगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या रह जाएगी इस पॉइंट पे 2, बिकॉज हाइट क्या हो गई, अब कम रह गई, पहले h थी 2, पर ये दोनों आपस में चेंज कर सकती हैं, है ना। बट जो इनका सम है वो कितना रह गया, दोबारा देखो 6। क्लियर हुई आपको चीज, मींस जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू है वो थ्रू आउट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और यहाँ पे वो वेरी कर सकती हैं एनर्जीज, एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, जैसे पोटेंशियल एनर्जी से चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, है ना। जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वही यहाँ पे हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, क्लियर। पर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, E इक्वल टू के प्लस यू की वैल्यू वो कैसे रहने वाली है, थ्रू आउट कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया, ओके, थैंक यू।